WWE का एरिना दर्शकों की जोरदार तालियों और शोर से गूंज रहा था। सभी को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि यह मुकाबला एक ऐसे सुपरस्टार के खिलाफ था जिसने WWE में अपनी ताकत और विशाल कद काठी से सबको हैरान कर दिया था। द ग्रेट खली। दूसरी ओर थे डेविड ओटुंगा, जो अपने स्मार्ट मूव्स और ताकत के लिए जाने जाते थे। वह मजबूत थे, फुर्तीले थे और किसी भी मुकाबले को अपने फायदे के हिसाब से मोड़ने की काबिलियत रखते थे। लेकिन आज उनके सामने खली जैसा विशाल और ताकतवर रेसलर खड़ा था। ओटुंगा जानते थे कि अगर वह इस मैच में जीतना चाहते हैं तो उन्हें बहुत चालाकी से खेलना होगा। घंटी बजते ही ओटुंगा ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल किया और तुरंत खली पर हमला करने की कोशिश की। वह जानते थे कि खली को अगर शुरू में ही कमजोर नहीं किया तो बाद में उनके खिलाफ टिक पाना नामुमकिन होगा। ओटुंगा ने पहले कुछ लोअर किक्स मारी ताकि खली के पैरों को कमजोर किया जा सके। उन्होंने खली के घुटनों पर वार किया और उनके आसपास तेजी से घूमते हुए अटैक किया, लेकिन खली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी खली ने गुस्से में एक हाथ से ओटुंगा को पकड़कर पीछे धकेल दिया। ओटुंगा रिंग के कॉर्नर में जा गिरे और दर्शकों का जोश चरम पर पहुंच गया। खली का एक छोटा सा धक्का भी इतना ताकतवर था कि ओटुंगा को संभलने में वक्त लग गया। डेविड ओटुंगा जानते थे कि अगर उन्हें दोबारा खली पर हमला नहीं किया तो वह मैच में वापसी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तेजी से खली की तरफ दौड़ लगाई और एक जबरदस्त ड्रॉप किक मारी जो सीधे खली के घुटनों पर जाकर लगी। इस बार खली हल्के से लड़खड़ा गए। ओटुंगा ने तुरंत एक और शोल्डर टैकल मारी और फिर लगातार पंच बरसाने शुरू कर दिए। वह खली को कमजोर करने के लिए उनकी जांघों और कमर पर वार कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि खली का शरीर कितना मजबूत है। लेकिन तभी खली ने एक जोरदार पंच मारा जो ओटुंगा के सिर पर जाकर लगा। ओटुंगा तुरंत जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे यह पंच किसी हथौड़े की तरह उनके सिर पर पड़ा हो। खली ने बिना समय गवाए उन्हें गर्दन से पकड़कर उठाया और एक और क्लॉथ लाइन मार दी, जिससे ओटुंगा दोबारा जमीन पर गिर गए। अब खली का गुस्सा बढ़ चुका था। उन्होंने ओटुंगा को गर्दन से पकड़कर उठाया और रिंग के कॉर्नर में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी भारी भरकम पंजों से ओटुंगा के सीने पर जोरदार वार किए। हर एक चोट इतनी खतरनाक थी कि ओटुंगा दर्द से कहरा उठे। ओटुंगा किसी भी तरह से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खली ने उन्हें रिंग के बीच में खींच लिया और एक जोरदार बिग बूट मारी, जिससे ओटुंगा सीधे नीचे गिर पड़े। अब पूरा एरिना खली के नाम की गूंज से भर चुका था। डेविड ओटुंगा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह मुश्किल से खड़े हुए और खली की तरफ देखने लगे। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर खली पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने एक तेज पंच मारा और फिर रोप्स की मदद से उछलते हुए फ्लाइंग क्लॉथ लाइन मारने की कोशिश की, लेकिन खली पहले से तैयार थे। जैसे ही ओटुंगा उछले, खली ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन्हें गर्दन से पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी कलाई घुमाई और अपने पंजों को फैलाया। यह संकेत था कि अब खली वाइस ग्रिप का समय आ गया है। जैसे ही ओटुंगा खड़े हुए, खली ने बिजली की तेजी से उनका सिर अपने विशालकाय हाथों में जकड़ लिया। ओटुंगा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने खली के हाथों पर पंच मारे, लेकिन खली की पकड़ इतनी मजबूत थी
कि धीरे धीरे ओटुंगा की ताकत खत्म होने लगी। कुछ ही सेकंड में उनके घुटने टिकने लग गए और उनका शरीर सुस्त पड़ने लगा। रेफरी ने उनकी हालत देखी और आखिरकार मैच रोक दिया। जैसे ही रेफरी ने खली का हाथ ऊपर उठाया, पूरा स्टेडियम खली खली के नारे लगाने लगा। खली ने अपने हाथ हवा में उठाए और अपनी जीत का जश्न मनाया। यह मुकाबला सिर्फ एक जीत का नहीं था, यह WWE में भारतीय ताकत और रुतबे का प्रदर्शन था। खली ने साबित कर दिया कि जब वह रिंग में होते हैं तो उनका सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ओटुंगा को इस मुकाबले से यह सीख मिल गई थी कि WWE में खली से लड़ना आसान नहीं, और जब भारतीय दानव का गुस्सा फूटता है तो सामने वाले के पास बचने का कोई मौका नहीं होता।